कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप मानो एक ट्रेडमिल पर दौड़े जा रहे हैं, पसीना खूब बह रहा है पर पहुंच कहीं नहीं रहे। देखिए, हम सब ने यही सुना है ना, कि भाई कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ आधा सच हो? आज हम उसी दूसरे छिपे हुए हिस्से की बात करेंगे जो मेहनत को असल कामयाबी में बदलता है। और ये लाइन, ये विचार हमारी उस पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है। ये कहता है कि कामयाबी का रास्ता हमारी मांसपेशियों से नहीं, हमारे दिमाग से होकर जाता है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इसका असल में मतलब इस क्या बात को और अच्छे से समझने के लिए ना एक बहुत ही आम अनुभव से शुरू करते हैं। इसे हम कह सकते हैं मेहनत का विरोधाभास। मतलब आप बहुत तेज दौड़ तो रहे हैं पर हैं अभी भी उसी जगह पर। सवाल, जरा सोचिए, क्या दिन रात कड़ी मेहनत हो रही है? मतलब वो लोग जो अपना सब कुछ झोंक देते हैं, सुबह जल्दी उठना, देर रात तक काम क्या करना। अपना सारा वक्त, सारा जोर काम में लग रहा है? दिन का हर एक घंटा इस्तेमाल हो रहा है, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी मानो आगे ही नहीं बढ़ी। अगर ये एहसास जाना पहचाना लग रहा है तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले बहुत हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण तो है। सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ कड़ी मेहनत ही जवाब नहीं है तो फिर इस पहेली का वो खोया हुआ टुकड़ा आखिर है क्या? देखिए, जवाब छिपा है हमारे प्रयासों की दिशा में। चलिए इसी बात को समझते हैं कि क्यों सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हमेशा सबसे सफल नहीं हो पाते। ये एक थोड़ी कड़वी लेकिन सच्ची बात है। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा शारीरिक काम करते हैं वो सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, और ऐसा इसलिए नहीं है कि उनकी मेहनत में कोई कमी है। बिल्कुल नहीं, कमी है एक रणनीति की, एक समझ की, जो उस मेहनत की असर को कई गुना बढ़ा दे। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक रेस्टोरेंट है जो बिना किसी रिसर्च के खुल गया। अब मालिक और स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं पर वो चल नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ एक और रेस्टोरेंट है जिसने खुलने से पहले लोकेशन, लोगों की पसंद, मेन्यू, इन सब पर महीनों रिसर्च की, और अब वो कम मेहनत में ही सफल हो गया। तो फर्क मेहनत का नहीं, और ये जो फर्क है ना, वो यहाँ बहुत साफ दिखता है। एक तरफ है मेहनत जो शरीर को थका देती है, और दूसरी तरफ है समझ जो दिमाग को जगाती है, उसे एक्टिव करती है। मेहनत यानी कि काम की क्वांटिटी, कितने घंटे काम किया, और समझ यानी काम की क्वालिटी, उन घंटों में क्या और कैसे किया। अगर सिर्फ मेहनत ही वो जवाब नहीं है जिसकी हमें तलाश है, तो फिर क्या है? जवाब है समझ, या कह लीजिए एक सही रणनीति। और यहीं से, इसी एक चीज से सब कुछ बदलना शुरू होता है। तो ये समझ या रणनीति आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ होशियारी नहीं है, ये एक कला है। ये जानने की कला कि क्या करना है, कैसे करना है, और शायद सबसे जरूरी कब करना है। ये अपनी सारी एनर्जी को एक सही पॉइंट पर फोकस करने की काबिलियत है जहां उसका असर सबसे ज्यादा। और ये बात कितनी सही है, जरा सोचिए। अगर कोई गलत रास्ते पे निकल गया है तो वो चाहे जितनी भी तेज दौड़े, अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंचेगा, बल्कि उससे और भी दूर होता जाएगा। मतलब साफ है, यहाँ स्पीड यानी मेहनत से ज्यादा जरूरी है डायरेक्शन यानी रणनीति। आइए इस फर्क को एक छोटी सी कहानी से और साफ करते हैं। कहानी है दो काम करने वालों की, जिनके नजरिए अलग अलग थे और इसीलिए नतीजे भी बिल्कुल अलग। यहाँ देखिए, मान लीजिए दो लोगों को पानी खोजना है। पहला जो मेहनती है वो बिना सोचे समझे फावड़ा उठाता है और बस कहीं भी खोदना शुरू कर देता है, पूरे 10 घंटे लगाता है। और दूसरा जो रणनीतिक है वो पहले 1 घंटा आराम से जमीन का सर्वे करता है, पानी के संकेत ढूंढता है, और फिर सही जगह पर सिर्फ 2 घंटे खुदाई करके पानी निकाल लेता है। नतीजा क्या हुआ? कम मेहनत, कम थकान और बेहतर परिणाम। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस रणनीतिक सोच को, इस समझ को अपनी जिंदगी में लाया कैसे जाए? देखिए, इसकी शुरुआत कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों को बदलने से होती है। ये एक पल रुककर सोचने वाली बात है। जब कोई काम बिगड़ता है या कोई असफलता मिलती है तो मन में पहला ख्याल क्या आता है? मुझे और मेहनत करनी होगी, या फिर कहीं मैं गलत चीज पर तो मेहनत नहीं कर रहा हूँ। ये जो दूसरा सवाल है ना, ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। बदलाव आता कैसे है वो यहाँ दिखता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। बिल्कुल सब कुछ बस एक सोच के बदलने से शुरू होता है। जैसे ही सोच बदलती है, हमारे फैसले बदलने लगते हैं। नए और बेहतर फैसले हमें नए रास्तों पर ले जाते हैं, और वही नए रास्ते आखिरकार एक नई और बेहतर जिंदगी तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल, ये लाइन पूरी बात का सार है। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी गलत दिशा में उठाए गए 10 बड़े कदमों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है।
आपकी दिशा आपकी मेहनत की मात्रा से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो एक बात याद रखनी है वो बस इतनी है, मेहनत आपको थका सकती है, लेकिन सही समझ, सही रणनीति ही आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ पसीना बहाना काफी नहीं है, उस पसीने को सही दिशा देना ही असली खेल है। मंजिल मेहनत से नहीं, समझ से